लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जबलपुर हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए मरीज की जान जाने के विरोध में ओमती थाने का घेराव करते हुए ओमती थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध एफआईआर की मांग की है। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता के पिता को जबलपुर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां मौके पर नीचे उनकी जांच की गई, लेकिन ऊपर से कोई डॉक्टर नीचे नहीं आया। वहीं बाद में यह कहकर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा कि आईसीयू में बेड खाली नहीं है, जिससे करीब 45 मिनट का समय बर्बाद हो गया और मरीज की जान चली गई। वहीं रोहित त्रिपाठी की मां को भी जब भर्ती करने के लिए ले गए तो उनके साथ भी यही किया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन का कहना है कि जब हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है तो मरीजों को अंदर क्यों जांच के लिए बुलाया जाता है। वहीं एसोसिएशन ने एफआईआर की मांग की है। मामला दर्ज न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या मामला है और क्या मांगे आप लोगों की और क्या आश्वासन है? जिस प्रकार बोला जाता है कि अस्पताल और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वह भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जबलपुर हॉस्पिटल जो जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश का माना जाना सबसे नंबर 1 का हॉस्पिटल है, और जो उसके ऑनर राजेश धीरामणि जी और उसके जो उसके प्रबंधक और बड़े बड़े डॉक्टर जो बाहर उनके राजेश धीरामणि के द्वारा जो हॉस्पिटल के बाहर लिखा गया है ये इमरजेंसी सेवा का मतलब होता है कि आप 24 घंटे के भीतर कभी भी यदि अगर कोई भी केस लाते हैं तो उसको स्वीकारा जाएगा और उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही 1 महीने के अंतराल 2 से ज़्यादा अपराध वहां पर आपराधिकृत हुआ। एक तो पहला ये हुआ कि अंकुश चौधरी जी के पिताजी और रोहित त्रिपाठी जी की माता जी के साथ जो वहां पर एक्सेप्ट किया गया पेशेंट को स्ट्रेचर में भी ले जाके अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा वहां पर तो थी, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ना तो प्राथमिक उपचार कराया गया, ना तो डॉक्टर नीचे आए। इसी में उन्होंने 45 से 40 मिनट उनका वेट कर दिया और उसके बाद उनको यह करके मरीज को वहां से वापस कर दिया गया कि आईसीयू में बेड खाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं जबलपुर हॉस्पिटल के संचालक से कि क्या राजेश धीरामणि जी के पास क्या आईसीयू के बेड अस्पताल खाली नहीं है क्या? यदि आईसीयू के बेड खाली नहीं है तो हॉस्पिटल बंद किया जाए। आज सभी अधिवक्ता साथी इस मामले को लेकर ओमती थाना का घेराव किए हैं और ओमती थाना के जो टीआई साहब है उनसे आवेदन करते हैं कि इस मामले को लेकर जबलपुर के संचालक के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर एफआईआर किया जाए। और जब तक इसके बाद भी अगर नहीं होता है या विलम्ब होता है तो आप लोग करेंगे? जब तक जबलपुर हॉस्पिटल के संचालक के ऊपर और उसके प्रबंधक के ऊपर यदि एफआईआर नहीं होगी तो यहाँ पर सभी अधिवक्ता साथी यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ पर डटे रहेंगे। रोहित कुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष महाकौशल विधि छात्र संघ, जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।